चालाक रिश्तेदार। एक छोटे से गांव में एक मासूम परिवार रहता था। रामू, उसकी पत्नी सीता और उनके दो प्यारे बच्चे गुड्डू और मुनिया। रामू मेहनती था, खेती करता और परिवार के लिए एक सुखी जीवन देने की पूरी कोशिश करता था। हालांकि उनका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनके दिल में संतोष था। रामू के परिवार में शहर से एक रिश्तेदार अक्सर आता था। उसका नाम था मोहन। मोहन रामू का चचेरा भाई था, लेकिन उसे थोड़ी चतुराई पसंद थी। हर बार जब वह आता तो वह किसी न किसी बहाने से रामू और उसके परिवार के साधारण जीवन में खलल डालता। मोहन शहर में रहने वाला था और वहां उसकी अच्छी नौकरी थी, इसलिए उसे गांव वालों की साधारण जिंदगी अक्सर तुच्छ लगती थी। एक बार मोहन गांव आया और रामू के घर ठहरने का निश्चय किया। रामू और सीता ने उसका स्वागत खुले दिल से किया और उसे सबसे अच्छी चीजें दी जो उनके पास थी। परंतु मोहन की नजर इस परिवार की मासूमियत पर ही थी। उसने सोचा, रामू कितना सीधा है और उसके बच्चे कितने भोले हैं। अगर मैं चाहूं तो इनसे कुछ फायदा उठा सकता हूं। मोहन ने सोचा कि पहले वह बच्चों को अपनी बातों में फंसाएगा। उसने गुड्डू और मुनिया को बहलाते हुए कहा, बच्चों, क्या तुम लोग मेरे साथ खेलना चाहोगे? बच्चे खुश हो गए। उन्होंने कहा, हाँ चाचा जी। फिर मोहन ने उन्हें मिठाई का लालच दिया और कहा, देखो, अगर तुम लोग मेरे कहे अनुसार करोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारी मिठाई दूंगा। बच्चे थोड़े भोले थे, उन्होंने जल्दी से हामी भर दी। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, जब मैं तुम्हें कहूं कि तुम अपने पापा से कुछ मांगो तो बस उसे बिना सवाल किए मांग लेना। बच्चों को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन मिठाई के लालच में उन्होंने हामी भर दी। कुछ दिन बाद मोहन ने अपने पहले खेल का आगाज किया। उसने गुड्डू को बुलाया और कहा, गुड्डू, जाकर अपने पापा से कहो कि मुझे उनके सोने का कड़ा चाहिए। कह देना कि मुझे उसकी जरूरत है। मासूम गुड्डू तुरंत पापा के पास गया और कहा, पापा, चाचा जी को आपका सोने का कड़ा चाहिए। रामू थोड़ा अचरज में पड़ गया, लेकिन बच्चों के सामने उसने चुपचाप कड़ा दे दिया। अगले कुछ दिन तक मोहन का खेल ऐसे ही चलता रहा। वह बच्चों को अपना संदेशवाहक बनाकर रामू से कीमती चीजें मांगता रहा। रामू को मोहन की हरकतों पर शक होने लगा, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका चचेरा भाई इतनी चालाकी से बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है। रामू ने सोचा, आखिर यह मेरे ही परिवार का सदस्य है, मुझसे कुछ उधार मांग रहा है तो क्या हर्ज है। परंतु एक दिन जब मोहन ने मुनिया से रामू के घर का सबसे कीमती बर्तन मंगवाया तो मुनिया को यह बात कुछ अजीब लगी। उसने सोचा, चाचा जी बार बार पापा से इतनी चीजें क्यों मांग रहे हैं, और पापा कभी नहीं करते। मुनिया ने अपनी मां से इस बारे में पूछा। सीता ने उसे समझाया, बेटा, जब कोई घर का सदस्य जरूरत में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए, परंतु यह भी समझना जरूरी है कि कोई हमारी अच्छाई का फायदा न उठाए। मुनिया ने मां की बात ध्यान से सुनी और उस पर सोचने लगी। फिर उसने सोचा कि वह चाचा जी की हर बात मानने के बजाय खुद से सोचेगी कि वे सही कर रहे हैं या नहीं। उसने अपनी योजना बनाई। अगले दिन मोहन ने मुनिया को फिर से बुलाया और कहा, मुनिया, जाकर अपने पापा से कहो कि वह मुझे अपनी बैलगाड़ी दे दे। मुझे थोड़े दिनों के लिए इसकी जरूरत है। मुनिया चुपचाप रह गई और उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सोचा, चाचा जी हर बार कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और यह ठीक नहीं है। मुनिया ने अपने पापा के पास जाने से पहले अपने भाई गुड्डू से कहा, गुड्डू, चाचा जी को यह सब चीजें क्यों चाहिए? उन्होंने हमारा कीमती बर्तन भी मांगा था और अब बैलगाड़ी मांग रहे हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। गुड्डू भी अब समझदार हो गया था। उसने कहा, हाँ बहन, मुझे भी लगता है कि चाचा जी कुछ गलत कर रहे हैं। दोनों बच्चों ने आपस में बात की और तय किया कि वे चाचा जी को सबक सिखाएंगे। उन्होंने मोहन को जाने अनजाने कुछ झूठी बातें बतानी शुरू की।
जैसे ही मोहन को लगा कि बच्चे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, उसने खुद को सही ठहराने के लिए रामू से कहा, भाई, तुम्हारे बच्चे मुझे झूठी बातें बता रहे हैं। रामू को समझ में आया कि मोहन ही बच्चों के बीच गलतफहमी फैला रहा था। रामू ने उसे गांव से बाहर भेज दिया, जिससे उनके परिवार का सुकून लौट आया। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि चालाकी से नहीं बल्कि सच्चाई से रिश्ते बनाए जाते हैं।